आज बात करते हैं थायराइड का क्या रोल है कंसेप्शन में, फर्टिलिटी में। मींस अगर हम थायराइड की दवाई ले रहे हैं, चाहे वो ज़्यादा वाले थायराइड की हो या कम वाले थायराइड की, जिसे हम हाइपो और हाइपर कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उससे क्या लेना देना है? क्या वो प्रॉब्लम हो सकती है कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, नेचुरली फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं? देन आंसर इज़ येस। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन से रेगुलेट होता है, ठीक है? तो ब्रेन में ही बाकी और हॉर्मोन्स भी हैं जिनसे हमारे ओवरीज में एग बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, यूट्रस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जब थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, वो हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन के बाकी हॉर्मोन्स भी गड़बड़ हो जाते हैं और ओवरीज में एग बनने थोड़े कम हो जाते हैं, एग्स की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, यूट्रस की जो लाइनिंग है जहाँ बच्चे ने चिपकना होता है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए जब भी किसी को थायराइड हाइपो या हाइपर होता है तो हमारे पीरियड्स भी जल्दी, लेट, ज़्यादा, कम ये हो जाते हैं। तो थायराइड का सीधा सीधा रिलेशन है हमारे फर्टिलिटी हॉर्मोन्स के साथ। तो इसीलिए हमारी ये बहुत कोशिश रहती है कि हमारा जो थायराइड का लेवल है, अगर हम बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो 2.5 या मैक्सिमम 3 से ज़्यादा ना हो। अगर 2.5 या 3 से ज़्यादा है तो आपको थोड़ी सी दवाई डॉक्टर ज़रूर प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसको लेने के लिए प्लीज़ कुछ हेजिटेट मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैडम थोड़ा सा ही ज़्यादा है, क्या थायराइड की दवाई लेनी पड़ेगी, और अगर लेनी पड़ेगी तो सारी उम्र लेने के लिए लग जाएगी, मैं लेना नहीं चाहती हूँ। देखो, पहली चीज़ तो थोड़ा सा भी ज़्यादा हमारे एग फॉर्मेशन को प्रॉब्लम कर सकता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो एक छोटी सी गोली अगर हम रोज़ सुबह लेते हैं और एक छोटी सी गोली से अगर हमारी प्रॉब्लम ये दूर हो रही है और हम अपने आप कंसीव कर पा रहे हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। दूसरा, ऐसी ज़रूरी नहीं होता है कि एक बार थायराइड की दवाई शुरू करो तो वो सारी उम्र खानी पड़ती है। अगर वो लेवल थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद वो दवाई बंद भी की जा सकती है, क्योंकि वो लेवल हमारी फर्टिलिटी इश्यूज़ के लिए ज़्यादा है। अदरवाइज वो शायद नॉर्मल है आपकी बॉडी के लिए, तो सिर्फ डिलीवरी तक खानी पड़ेगी, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा है, जैसे मोर देन 8 है, मोर देन 10 है, तो उन लोगों को कभी कभी सारी उम्र भी वो गोली खानी पड़ती है। उसमें भी मुझे लगता है क्योंकि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर एक गोली हमारी बॉडी में हमें इतनी सारी प्रॉब्लम से बचा रही है तो आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन टेकिंग दैट टैबलेट। तो इसलिए थायराइड की छोटी सी गोली को हल्के में नहीं लेना है, वो बहुत ज़रूरी है और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। थैंक यू।